बहुत सारी चीजें जो आजकल चल रही हैं, इस समय काफी सारा काम भी चल रहा है, तो ये काम वो काम, तो एकदम से लग के हिम्मत आ जाती है। फिर ऐसा लगा कि क्यों परेशान हो रहा हूँ, अपने आप सब चीजें होती चली जा रही हैं, तो ये भी निपट जाएगा। और एक जो बड़ी प्यारी बात जो गुरुदेव ने बोली, मतलब लोग कहते हैं ना आपसे मिलना है आपसे मिलना है, तो उन्होंने भी बोला जो पूरे अच्छी तरीके से अंदर मिले हुए हैं उनसे क्या और मिलना। मतलब वही, तुम में मैं हूँ और मैं मुझ में तुम हो, तो वी आर टोटली मिक्स विद ईच अदर। तो वो बड़ा अच्छा लगा, मतलब हिम्मत आई, वो वाली सी बात है, मतलब फेल्ट न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइफ। राहुल, कुछ शेयर करो। स्वामी जी, कुछ वॉलेंटियर्स ना वहाँ खड़े थे बीच में, और गुरुदेव बैठे हुए थे सोफा पर, तो लोगों को ठीक से दिख नहीं रहा। तो हमने सेशन में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, वो गुरुदेव ऐसे ही बोले कि हमारे और आपके बीच में कोई नहीं आ सकता। तो मुझे सेशन का एक रिकॉल आया तुरंत कि आपने ऐसा बोला था, कि ना आपका अपना पर्सनल कनेक्शन, ये चीजें हो गई। गुड गुड। और कुछ? क्या कर सकते हैं? और कुछ? हाँ हाँ स्वामी जी, और भी चीजें हैं। बोलो। तो क्या? बोलो बोलो। तो क्या बोला? याद करना पड़ेगा स्वामी जी, मैं फिर बताता हूँ। अच्छा ठीक है। दिल्ली में जो एक और बहुत बढ़िया चीज हुई उन 3rd और 4th को, इतना बढ़िया मौसम हो गया, इतना बढ़िया मौसम, जैसे वो WCF भी हुआ था, मतलब गर्मी हो चुकी होती है, लेकिन इतनी अच्छी ठंडी हवा चली उन दोनों दिन, शाम को प्लस 3 को तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी ध्यानचंद स्टेडियम में, तो दैट वाज गुड। वेरी नाइस। और कुछ नहीं याद आ रहा किसी को? क्या करते हो यार? यही होता है, पता है क्या? भाव में बह जाते हैं तो सब चला जाता है ठाकुर। भावना पर के स्तर पर हम्म। हैप्पीनेस प्रोग्राम। हाँ, पुराने लोग ये सब याद है। हरप्रीत जी, आप कुछ बताइए। ओ, साइलेंस में है। ठीक है। दीपक जी, आप मिल के आए रायपुर में, गुरुदेव का दर्शन करके आए? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ, दर्शन हो गए थे अच्छे से। कार्यक्रम सब अच्छे से हो गया? हाँ, कार्यक्रम अच्छे, वो बेसिक पॉइंट्स पूरे करवा दिए थे इस बार। ओ, अच्छा। पूरा जो थीम था बेसिक पॉइंट्स रिपीट करवा दिए थे। हम्म। और एक वो कोई इंसल्ट करता है तो बोले तू पूरी इंसल्ट कर ले अपनी, जितनी तमन्ना निकल जाए निकाल ले बोले। यानी वो कॉन्फिडेंस से बोलो, तो वो एक एक वो पॉइंट है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो मस्त है। और क्या क्या रिपीट कीजिए स्वामी जी, क्या बोले कि खुद ही इंसल्ट कर लो अपनी? नहीं नहीं, कोई इंसल्ट करे तो उसको बोलो पूरा इंसल्ट कर लेना। अच्छा। तसल्ली से कितना इंसल्ट कर लो। पूरी तसल्ली से इंसल्ट कर लो। ओह, ओके। कोई कसर बाकी नहीं छोड़ो। तुम भी 100%, हम भी 100%। बहुत बढ़िया। नीता जी ने तो शेयर किया था, और कुछ? नीता जी। मैं तो स्वामी जी सबकी बातें सुन के थोड़ा उदास हो गई थी कि मैं सुबह मिल नहीं पाई गुरु जी से। वो आपने बताया था। मैं जवाब। कुछ हाँ। मैं कुछ शेयर आज करता हूँ। हमें आरती करने का और तिलक लगाने का अवसर मिला, धक्का धुक्की में ही सही, पर हमने आरती भी की, गुरु जी को तिलक भी लगाया, तो वो बहुत ज्यादा मूवमेंट। नहीं, अच्छा। कैसे एक एक्सपीरियंस और शेयर करता हूँ। एक शख्स ने जो भी वॉलंटियर मिला था, वो टारगेट करके रखा हुआ था मुझे। मैं आसपास जाता तो मुझे भगा देता था। मतलब ठीक है भाई, भगा ले। बैठे रहे हम लोग भी, बाद में लास्ट में फिर वही खुद ही आके बोला, जा भाई जाओ करके।
एक 40 मिनट्स तक उसने बाहर बैठा के रखा, मतलब ठीक है चले, होता बहुत है। बहुत सुंदर। अरे वो चेहरा घूमता रहता है कभी कभी, बोला भाई। हम्म। सीमा कुछ बोल रही हो क्या? स्वामी जी, रायपुर में एक तो उन्होंने जो बताया इंसल्ट वाला, और दूसरा उन्होंने कहा था कि प्रेम का मंत्र है कोई गैर नहीं है, और ज्ञान का मंत्र है कोई और नहीं है। हम्म, बहुत और एक चीज और स्वामी जी, मैं सोच रही थी स्टेज भी बहुत नीचे बना है और प्रोजेक्टर भी इतनी हाइट पे नहीं था कि हम पीछे जो बैठे थे वॉलंटियर्स के साथ में, तो कैसे देखेंगे गुरुजी। मैं सोच रही थी देख नहीं पाएंगे इतने दूर आके भी, लेकिन फिर मैं कि ठीक है आंख बंद करके सुनूंगी। और फिर मैंने देखा जब मुख्यमंत्री के बोलने के बाद जब गुरुदेव के हाथ में, मतलब गुरुदेव बोल रहे थे, तो उनको शायद ये बात तुरंत हुई होगी क्लिक। उन्होंने वो खड़े होके बोलते रहे पूरे समय, सिर्फ ध्यान करते समय फिर बैठ के ध्यान करा है गुरुदेव, अदरवाइज पूरे समय खड़े हो गए थे गुरुदेव कि पीछे तक लोग देख सके उनको। अवेयरनेस, क्या सीखा हमने? अवेयरनेस। बस जैसे कल क्या हुआ ना, यहाँ सत्संग, और यहाँ बहुत भाव से सब गाते हैं और इतना सुंदर भजन गाते हैं ना। मुझे तो लगता है बाप रे, ऐसा तो मैंने कभी कल्पना नहीं किया। जो आपकी भाषा नहीं है उस भाषा में आप गाए। तो एक भजन चल रहा था और दो लोग मिल करके उसी भजन को आगे पीछे कर दिए। जो लाइन चल रहा है वो छोड़ के दूसरा लाइन, और दोनों आपस में बात करके। मुझे समझ नहीं आया तो क्यों ऐसा हुआ। तो दोनों बहुत खुश हो गए भजन करते करते आनंद में, तो उन्होंने सोचा हम ऐसा करते हैं। क्या हुआ, बहुत ज्यादा आनंद होता है तो ये चला जाता है। इससे ना बचना है उसको। उस टीचर, उसमें से एक टीचर है अपनी, और अच्छी पुरानी टीचर है, शायद प्रवीण जी को नाम भी पता होगा, शायद नाम नहीं बता रहा। मैंने कहा देखिए क्या होता है, आप आनंद में भी अपना होश खो देते हैं। तो ये नहीं करना है, जो अक्सर होता है। गुरुदेव से ये सब चीजें अनकही शब्दों में जो सीखे जा सकती हैं वो ये है। जो बोलते हैं वो तो ठीक ही है। और अभी रिसेंट टूर में क्या हुआ ना, एक जगह गुरुदेव गए और वहाँ मिल के लोगों ने काम नहीं किया। तो नहीं मिल के काम करते तो कैसा होता है वो तो हम कल्पना कर ही सकते हैं। मेरा भी देखा हुआ है। गुरुदेव, जो मेरा फर्स्ट सेकंड एक्सपीरियंस, उतरते के साथ स्टेज से बोले, मेरे से पूछते सबने मिल के काम नहीं किया ना। मैं चुप, क्या बोलूँ अभी। तो अब कहीं भी होता है ना तो बाहर से भी जाते हैं कुछ लोग, टीचर, लोकल लोग इनवाइट करते हैं कि भाई आइए। तो गुरुदेव के आने का प्रिपरेशन चल रहा था, बीच में आश्रम में कोई बड़ा फंक्शन आ गया। कल्पना करिए वहाँ के सारे लोग फील्ड छोड़ के आश्रम चले गए फंक्शन अटेंड करने। और अपने एक टीचर जो वहाँ बाहर से गए काम करने, वो बोले सब जा रहा है तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। वो भी चले गया। और फंक्शन में जाना है आश्रम में, मैं भी चला जाऊंगा फंक्शन में। और घूमते फिरते 2-3 जगह 4 जगह, 5 दिन 6 दिन घूम फिर। मैंने मना किया, मैं बोला नहीं करो ऐसे। नहीं, जब सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ, काम सब हो ही गया। अब जब, और बाद में जब ऐसा हुआ तो रो रहा है बैठ के, हमारे टीचर रो रहे हैं। तो रो के क्या हुआ? अरे मान लीजिए टीम में 10 लोग हैं, आपको मिला के 9 लोग नहीं दे रहे अपना 100%, तो आप भी नहीं दीजिएगा अपना 100%। इसलिए क्योंकि 9 लोग देने के लिए तैयार नहीं, और बाद में आप अश्रु बहा के क्या कर लीजिएगा, सॉरी फील करके क्या करिएगा। आपने ये सीखा कि नहीं सीखा, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऑलरेडी वो रो रहे थे इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं।
लेकिन मैंने कहा ये चीज तो मुझे तो नहीं समझ में आती, इतनी हिम्मत की गुरुदेव आने वाले हैं, लाखों लोगों का, हजारों लोग, लाखों लोगों का कल्याण हो सकता है उनकी उपस्थिति से, और आप, बड़ा फंक्शन होने वाला आश्रम है तो जगह छोड़ के आश्रम चले जाएंगे? ये सोचिए कि हमने कर लिया जो करना था। इतनी हिम्मत भी हो जाती है सोच में? ये ना हमको समझना चाहिए। अवेयरनेस हम अगर छोड़ेंगे तो कैसे चलेगा काम? और इस धरती पर, इस जगत में बिना कर्म के, कर्म से सब कुछ नहीं होता लेकिन बिना कर्म के कुछ नहीं होता, ऐसा भी बोल सकते हैं। कर्म वो कैटलिस्ट, इंजाइम, कैटलिस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे पारुल? तुम तो बहुत यूज करती हो कैटलिस्ट। मराठी में उत्प्रेरक बोलते हैं। हाँ, उत्प्रेरक सही है, हाँ। वो तत्व है जो बाकी चीजों को लाइन अप करने में हेल्प करता है, इसलिए कर्म की महत्ता और प्रधानता हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। लेकिन कर्म से ही सब कुछ होता है ये नहीं समझना चाहिए, दोनों में संतुलन होना चाहिए। ये बात ठीक लगी ना? पता नहीं अब अगली बार कब मौका लगेगा। बिहार आएंगे गुरुदेव 5-6 वर्षों के बाद, राहुल को मौका लगेगा, राहुल उस समय तक और बड़ा हो जाएगा। कितने भी सब लोग जाएं छोड़ के, तुम छोड़ के मत जाना। अरे सब चले गए, हम क्या कर सकते हैं? 5-6 दिन में हम कम से कम तो 100-200 लोगों से जाके बात तो कर ही सकते हैं। ये सब चीजें ना सीखने के लिए है। हम्म। और क्या था? स्वामी जी, वो हम्म। झिझिया नृत्य वाला, समझियो, हाँ। मैंने अपने अभी तक के जीवन में मैंने पहली बार सुना, और मुझे थोड़ा सा इसके लिए दोषारोपण खुद पे भी आ रहा था कि ये गलत बात है ना, अपनी संस्कृति को गुरुदेव इतने लेवल पे जा रहे हैं। कल उस समय तो स्वामी जी पूरे देश और दुनिया देख रही थी ना ये चीज, तो आंसू आ रहा था लिटरली कि देखो गुरुदेव कितना सहोज के रखे हैं सब चीजों को। उनसे तो जो बन पड़ रहा है वो सब कर रहे हैं। बात ये है ना कि हमको एक्शन में, कर्म में विश्वास रखना चाहिए। हम क्या करने लगे आजकल, सोचते बहुत ज्यादा हैं, करते कम। यहाँ पिछले कई दिनों से मैं यहाँ लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, जैसे एक बार कोर्स ले रहा था तो एक पार्टिसिपेंट बोल रही है, दूसरा कोई हट होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मैंने बड़े प्यार से पूछा तो क्या, आप क्या करते हैं? बुरा लगता है तो आपने कुछ किया क्या? अरे दुनिया बहुत तकलीफ में है, आपने कुछ किया? आप कुछ करेंगे नहीं तो दुनिया में तकलीफ हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी के दुख दर्द से आपको दर्द होता है, उससे दुनिया को क्या अंतर हो गया? वो भी दर्द में, आप भी दर्द में, वो दुख में है, और दुख और दर्द में आप केवल दर्द में हैं। तो दुनिया को क्या लाभ हो गया इससे? तो सब लोग एग्री किए कि ये बात तो ठीक। मैंने बोला इसीलिए मैं यहाँ पे ना, मैं बहुत अच्छे से फिर बोलता हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा हम जो भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, इसीलिए बैठे हैं कि हम कुछ तो करें। ये बात समझ में आई ना? ये सब बहुत अच्छा मौका है फिर उस समय ये बताने का कि कैसे प्राणायाम क्रिया ऑलरेडी कर चुके एक बार, या नहीं किया है तो बताने का मौका है कि कैसे प्राणायाम क्रिया से मन में वो सजगता आती है, स्थिरता आती है, शांति से आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। केवल दर्द पाल के क्या करेंगे?
दुनिया में ऑलरेडी बहुत दर्द है, और अब भी हम भी दर्द पालेंगे तो उससे क्या भला भला हो गया दुनिया का, या हमारा ही क्या भला हो गया। तो आजकल की जो पीढ़ी आ रही है ना, ये बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है, पर उसको डायरेक्शन नहीं है। उसको लगता है वो खराब फील करती है तो बस। अच्छा, किसी को, अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करने के लिए निकल रहे हैं। इसलिए देखिएगा, गुरुदेव कभी किसी को ना बुरा नहीं बोलते। बल्कि एक जगह मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे बोला, बिहार में बोला या कहाँ बोला गुरुदेव ने कि हर गांव में एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। कहाँ पर बोला, सुना आप? किसी को याद है क्या? नहीं याद है? सोचिए गुरुदेव का विजन क्या। अब हर गांव में आर्ट ऑफ लिविंग का तो बिहार नहीं है। में, बिहार बिहार में, में? औरंगाबाद में शायद। अच्छा, औरंगाबाद में। भाई क्यों होना चाहिए? तो सब जगह तो आर्ट ऑफ लिविंग का नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। सबके लिए स्थान है। तो हमको ना गुरुदेव के विजन से भी समझना चाहिए कि गुरुदेव क्या करना चाह रहे हैं, और हम जो कर सकते हैं उस पूरा करना है। समाधान, अगर आपको कुछ और समाधान पता है तो प्लीज करिए। कल परसों परसों हम लोग आ रहे थे यहाँ, अभी क्विंटा ड कोंडे करके जगह है, लिस्बन से बाहर है, दूर, थोड़ा दूर है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन होगा 20-22 किलोमीटर। तो रास्ते में कहीं रुके हम लोग, तो हमारी जो साथ में टीचर थी उन्होंने अपने कजिन को बुलाया, वो मिलने आई। तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है। तो बता रही थी कि कैसे बच्चे स्कूल में जो स्पोर्ट्स जिम सीखते हैं उनको कैसे हेल्प करती है, क्या क्या। मैंने काफ़ी कुछ पूछा और मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। क्यों अप्रिशिएट किया? अब इन दोनों को लग रहा है हमारे पास तो सारा सॉल्यूशन, अरे बाकी लोगों को, अरे हमारे पास सारा सॉल्यूशन है पर हम अभी तक पहुंचे तो नहीं। ये बात पकड़ में आई? चाहे जिस कारण से हम नहीं पहुंचे, कोई तो पहुंचा, वो कुछ तो कर रहा है, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई, कैसा ना बच्चों को समझना। तो 3-4 लड़कियां जिम्नास्टिक करती हैं, तो एक बच्ची को कुछ भी समझाओ ना तो समझ में नहीं आता। तो उससे इसने कोच उसका बहुत नाराज हो रहा था उस पर, तो इसने उससे जाके पूछा कि तुम क्या, जैसे मान लीजिए आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि आप ऐसे समर सॉल्ट बोलते हैं, डबल ट्रिपल, या क्या तुम करती हो? तो वो बोलती है पता है क्या, उसको पैनकेक दिखता है। अब इमेजिन करिए कौन इस बात को समझेगा? कोच को कहाँ से समझ में आएगा कि उसको पैनकेक, तो कैसा पैनकेक जिसमें हुक नहीं लगा हुआ, इसीलिए वो ऐसे घूमते घूमते जाता है, मतलब किसी ने उसको फेंक दिया। अब चूंकि इसने उसको हेल्प किया तो वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ गई। तो हमको ना ये सब भी, कोई तो पहुंचे। हम ये बोले कि हम ये कर सकते हैं, वो अरे तुमने किया क्या वो तो देखो। करने के लिए तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है भाई। ये बात भी ठीक लगी ना? हमको एक्शन, बहुत जरूरी है एक्शन ओरिएंटेड होना। इस संसार को हम सब की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सबको, हम सब की बहुत अधिक आवश्यकता है, और उसके लिए एक्शन ओरिएंटेशन लाइफ में होना चाहिए। तो ये बात भी हमको ध्यान रखना, कभी किसी को बुरा नहीं बोलना है, लेकिन अपना अच्छा काम करते जाना। एक पार्टिसिपेंट मिली, उनका अपना बिजनेस भी है, कुछ स्कूल भी चलाती हैं। तो बता रही थी जो इमिग्रेंट्स यहाँ आए हैं ना यूरोप में, उनके साथ वो काम कर रही हैं। तो मैंने बोला, हमारे जो लोकल टीचर थे उनको दिखा के बोला ये तो आपको बहुत कुछ हेल्प कर सकती हैं। तुरंत मैंने बोला, तब तक तो उसको, उसने पार्ट 1 कर लिया था, सहज में आई थी तब बोल रही थी। तो उसने तुरंत बोला हाँ हाँ जरूर जरूर। ये बात समझ में आई ना? तुरंत कुछ नहीं, जाकर के थोड़ा प्राणायाम ध्यान करा देंगे उनको, कितना रिलीफ मिल जाएगा।
तो बहुत बार ना लोगों को आइडिया नहीं होता है कि ऐसा भी आर्ट ऑफ लिविंग वाले कर सकते हैं, हम यूजफुल हो सकते हैं। तो कहीं मौका लगे तो बड़े प्यार से बोलना है कि हाँ हाँ कर सकते हैं, ऐसा तो हम भी हेल्प कर सकते हैं। प्राणायाम, अब प्राणायाम ध्यान से उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कोई ज़्यादा पूछे तो बोले हमारा ये लव मूव्स द वर्ल्ड बोल के है, देखिए उसमें सारा बताया है कि कैसे सुनामी या अलग अलग परिस्थितियों में हमने कैसे लोगों को हेल्प कर सके हम। ठीक ना? और क्या इधर कुछ दिनों में और फिर एक बार बोल रहा हूँ, एक सेकंड। अभी मई तक जो है ना दुनिया में बहुत उथल पुथल दिखेगी, घबराने वाली बात नहीं है। 3-4 चीजें बिल्कुल अगर कर सकते हैं, आपने सीखा है, पद्म साधना सीखा है, प्राणायाम क्रिया सीखा है, दोनों कर सकते हैं, अति उत्तम। दोनों में से कम एक जरूर करें, ये भी अति उत्तम। अगर आपने गुरु पूजा सीखी है तो डेली सुन ली, चैंट कर लीजिए। अगर आपने कोई मंत्र दीक्षा लिया हुआ है तो जप जरूर कर लीजिए। गुरु पूजा नहीं सीखी है तो गुरु पूजा यूट्यूब पे है, डेली कहीं भी बैठ के सुन लीजिए। मतलब किचन में काम करते करते सुन लीजिए, गाड़ी चलाते चलाते सुन सकते हैं। इस तरह से ना कुछ भी, कोई एक दो मंत्र पकड़ लिया, गुरु पूजा है तो गुरु पूजा, कभी हनुमान चालीसा, कुछ भी। क्योंकि अभी वो मति भ्रम करने का समय चल रहा है, वो संभलने के लिए ये सब बहुत सहायक होगा। 2 बार ध्यान कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। 10 मिनट वाला गुरुदेव का ओम नमः शिवाय उसको कर लिया, कुछ मंत्रों की सहायता भी, थोड़ा बहुत ज्यादा अति करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कर लेने से अच्छा है। मति भ्रम मतलब गेटिंग लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स एंड concepts एंड आइडियाज। मतलब ऐसा जो आपको पथ से अपने लाइफ में डिरेल करे, सिर्फ पथ से नहीं लाइफ में भी डिरेल करे। बस। और क्या, इतने दिनों में और तो अब कुछ नहीं याद आ रहा जो देखा सुना। नॉलेज, नॉलेज के अलावा कोई उपाय नहीं। और अगर आपका मन परेशान है, मेरा सिद्धांत बहुत सीधा सा है। हमने पहले भी बात की है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कोई स्वामी हैं, कोई सीनियर टीचर हैं, कोई जूनियर टीचर हैं, कोई ऑर्गेनाइजर हैं, कोई डिवोटी हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मन दुखी है, आपके मन में शांति नहीं है, दोनों ही है, आप प्रसन्न नहीं महसूस कर रहे, तीनों है, तीनों में से कोई एक भी है, आप दुनिया में या किसी चीज को लेकर के परेशान हैं, इसका मतलब है कि आपको ज्ञान की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। उस समय आप दुनिया पर और कुछ नहीं तो गुरु पर, नहीं तो संस्था पे उंगली उठा के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। जब भी कभी मन दुखी हो तो सबसे पहले अपने ज्ञान, अपनी साधना, सब चीज पे ध्यान देना है। ये सोच के कि हम तो बहुत आगे बढ़ गए या हम जो भी, नहीं चलता। दुनिया खराब है, दुनिया में बहुत गड़बड़ है, लोग बात नहीं समझते, बहुत पॉलिटिक्स होता है, अच्छे लोगों को पीछे कर देते हैं। भाई, मन आपका दुखी है, आप परेशान हैं, आप उसको संभालिए।
बहुत बार ये मैं बोल नहीं पाता, यहाँ तो हम बोल लेते हैं, हम लोग सब लोग बात कर लेते हैं, वो कोई सुनने वाला नहीं तैयार है तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, मैं याद कर रहा था, छोटे मन के तीन क्या लक्षण गुरुदेव ने बताए थे? एक तो चिंता करना, भय, इच्छाएं और भय, भय। भय, चिंता और इच्छा। इच्छा, हाँ। और दूसरा क्या, अभी एक चीज भूल गया। और एक कुछ मैं भूल रहा था। हम्म एनीवे, और गुरुदेव से बात करने जाते हैं ना तो गुरुदेव बहुत ज्यादा नहीं बोलते। गुरुदेव अगर बोल रहे हैं कि तुम अपने आप में सुधार करो, तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि गुरुदेव हमारी बात नहीं सुनते, केवल दूसरों की बात सुन के उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया हमको। इस बात से मैंने जो इतने वर्षों में सीखा है ना, गुरुदेव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितने कोर्स कराए हैं, कितने लाखों लोगों को कोर्स कराए हैं, क्या हमारी वाणी में मधुरता है, क्या हमारा लोगों से बात व्यवहार ठीक है, क्या हम लोगों को बात व्यवहार से हर्ट करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये गुरुदेव को बहुत मैटर करता है। और अगर गुरुदेव बोल रहे हैं कि तुम अपने आप में सुधार करो, तो ये देखना है कि हमने कुछ गलत बोला क्या, गलत व्यवहार कर दिया क्या, गलत ढंग से बोल दिया क्या। क्योंकि बहुत बार सत्य सत्य होता है, लेकिन उसको बहुत कड़वे ढंग से बोला जा सकता है, तो वो नहीं करना है। ये सब ना चीजें गुरुदेव को बहुत मैटर करती है। एक दिन राजू मामा बोल रहे थे ना, जब टीचर बने तो गुरुदेव ने दो ही चीज बोला था। एक तो कभी किसी को गाली नहीं देना, और शराब नहीं पीना। गाली नहीं देने का मतलब ये थोड़ी है कि केवल शब्द, गलत शब्दों का प्रयोग ना करना, ये नहीं होता। हम गलत ढंग से बोलते हैं, वो भी गाली ही है। तो बस आज इतना ही। और क्या, कल और परसों शेड्यूल बहुत ज़्यादा पैक्ड है। दिन में पता नहीं, 5-6 प्रोग्राम है, 2 कोर्स हैं। कल 2 कोर्स है, हाँ। और दिन में भी प्रोग्राम है, सुबह एक कोर्स, शाम को एक कोर्स, और दिन में भी, और परसों भी। तो हम लोग मंडे फिर मिलेंगे, हाँ। मंडे से फिर रेगुलर ही रहेंगे। और कुछ याद आता है तो शेयर करूँगा। जैसे, हाँ, कुछ चीज़ें ना हर स्थान विशेष की होती है। जैसे रोहिणी को तो पता है मैंने, जैसे यहाँ ना परसों टॉक हो रहा था, तो मैंने 2 शब्द का प्रयोग किया जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, सेंसिटिव और सेंसिबल, संवेदनशील होना, और क्या बोलते हैं, बुद्धि का भी प्रयोग होना चाहिए। बुद्धि क्या बोलेंगे, सेंसिबल को हिंदी में क्या बोलेंगे? तारतम्य यूज करना बोलते नहीं, समझदार। समझदार, हाँ। संवेदनशील और समझ, दोनों। तो पोर्चुगल में, पोर्चुगीज में पता चला इसके लिए 2 शब्द है ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। आप अगर बोल, जो टीचर ट्रांसलेट कर रही थी बोल रही थी, मैंने स्वामी जी कुछ भी अपने तरफ से बोल दिया ताकि उनको ये पता चले कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। तो बहुत सारी चीजें ना स्थान विशेष की समय के साथ सीखना है। वो आता है, वो हम पहले से तो परफेक्ट नहीं हो सकते। तो ये भी ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए। चलिए, थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं।
रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, कंधों को ढीला छोड़ दो। अपने आसपास के प्रति सजग होते हुए एक लंबी गहरी सांस लें, रोकें और छोड़ें। जो कुछ जैसा चल रहा है उसको वैसा ही छोड़कर विश्राम करें। एक और सांस लें, छोड़ें। पूरे शरीर को एक बार फिर से ढीला छोड़ दें। ये शरीर प्रकृति की एक अनमोल देन है। अभी जैसा भी महसूस हो रहा हो उसको वैसा ही छोड़ विश्राम करें। एक और सांस लें और छोड़ें। शरीर को स्थिर रखते हुए सांसों की सहज गति के प्रति सजग हो जाए। सांसों की लय और गति दोनों को देखें।
सांसों को चलने दें। सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम करें। केवल विश्राम।
सांस लें, छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाएं। पुनः सांस लें और छोड़ें। हाथ की उंगलियों को, कंधों को हल्के हल्के हिलाएं। महसूस करें और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।